₹500 का इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ में ग्रो होता है। दिस इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल कंपनी। और ये वाला सबसे शॉर्टकट मेथड है। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो हमको यूजुअली हर साल 20 से 25% का रिटर्न देते हैं। ये वाला स्टॉक 5 साल में 39 टाइम्स ग्रो हुआ है। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 39 लाख रुपीस में ग्रो होता है। ये स्टॉक भी मोस्ट लाइकली 4 से 5 गुना ग्रो हो सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। स्मॉल कैप स्टॉक्स यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो आपको मल्टी बैगर प्रॉफिट दे सकते हैं। मल्टी बैगर प्रॉफिट मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मान लेते हैं कि सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई भी छोटा अमाउंट, तो वो अमाउंट आपका बहुत ही कम टाइम में, जैसे कि 5 साल के अंदर ही 10-20 लाख रुपए में ग्रो हो सकता है या 50 लाख रुपए में भी ग्रो हो सकता है। अब ये एग्जांपल सुन के आप लोगों को थोड़ा बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा होगा, लेकिन मैं आज की वीडियो में आप लोगों को ऐसे बहुत सारे रियल एग्जांपल्स भी दिखाऊँगा, जिन्होंने आपको पिछले 5 सालों में या 10 सालों में एक्चुअली में इतना रिटर्न दिया है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आप ऐसे स्टॉक्स को ढूँढ सकते हो और उसे एनालाइज़ कैसे कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को स्मॉल कैप स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा रिवॉर्ड होता है तो ज़्यादा रिस्क भी होता है। एंड रिस्क कितना होता है इसके अंदर, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हाफ नॉलेज डेंजरस होती है। फिर इसके बाद हम ये कवर करेंगे कि वेयर टू फाइंड गुड स्मॉल कैप स्टॉक्स, कितने तरीके होते हैं और उसमें से कौन से तरीके आप यूज़ कर सकते हो, कौन से तरीकों में कितना मेहनत लगती है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू एनालाइज अ स्मॉल कैप स्टॉक, आप डिटेल में उसको पूरी तरह से एनालाइज कैसे करोगे। और फाइनली मैं आपको अपना एक मैसेज दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन अ स्मॉल कैप स्टॉक। इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। जितने भी आप बड़े इन्वेस्टर्स को देखोगे ना, जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, इन्होंने अपनी यंग एज में, जब इनके पास छोटा कैपिटल हुआ करता था, तो इन्होंने हमेशा स्मॉल कैप स्टॉक से ही शुरुआत की है। इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाता हूँ राकेश झुनझुनवाला का। My friend said they should invest in large cap companies or small cap companies. I said no, we should invest in the small cap companies, which will become the large caps. तो राकेश झुनझुनवाला जी से किसी ने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि हमको स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड कैप में या लार्ज कैप में। और बहुत लोग मुझे भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, जो हमको राकेश झुनझुनवाला जी ने दिया है कि आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अभी छोटी है और आपकी लाइफ टाइम में वो बड़ी हो जाएगी, ताकि अल्टीमेटली आपको उससे एक अच्छी वेल्थ जनरेट होकर मिलेगी। अब स्मॉल कैप स्टॉक्स ही क्यों, उसका मैं आप लोगों को एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सिंपल सा मैथ्स का एग्जांपल है। इससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि क्यों स्मॉल कैप स्टॉक्स में पोटेंशियल होता है मल्टी बैगर बनने का। तो मान लेते हैं कि एक कंपनी है जो 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है लास्ट ईयर, और ये है एक लार्ज कैप कंपनी। और एक दूसरी कंपनी है जिसको हम कहेंगे, लेट्स से कोई एक स्मॉल कैप कंपनी है, और इसका लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 50 करोड़ का। अब ये कंपनी ने मान लेते हैं कि 10-20 नए स्टोर्स ऐड किए, और इसीलिए उन नए स्टोर्स को ऐड करने से, एक्सपांशन प्लान की वजह से, इस कंपनी का जो है प्रॉफिट जो है वो 300 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो इसीलिए इस साल इस कंपनी ने मान लेते हैं कि 1300 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ये कंपनी ने भी सेम 10-20 नए स्टोर्स ऐड किए, जिसकी वजह से इस कंपनी का 200 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड हुआ, और इस साल ये कंपनी ने हमको 250 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिया। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इस कंपनी का लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1000 करोड़ का, और इस साल इनका हो गया 1300 करोड़ का। यानी कि इनका जो प्रॉफिट है वो 30% के रेट से इंक्रीज हुआ है। और इसीलिए ऐसा स्टॉक मोस्ट लाइकली 30% के रेट से एक साल में ग्रो होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इनका प्रॉफिट पहले 50 करोड़ का था और अभी ये 250 करोड़ का हो गया है। तो ये जो इनका प्रॉफिट है वो 400% के रेट से ग्रो हुआ है, और इसीलिए ये स्टॉक भी मोस्ट लाइकली 4 से 5 गुना ग्रो हो सकता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है स्मॉल बेस इफ़ेक्ट। ये जो बेस था इनका काफ़ी छोटा था। यहाँ पे कंपनी का पहले से ही 1000 करोड़ का प्रॉफिट था, तो अगर इनको सिर्फ डबल करना है तो इनको 1000 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना होगा,
जिसके लिए ऑब्वियसली बहुत मेहनत लगेगी। तो इसीलिए बड़ी कंपनीज़ को और बहुत ज़्यादा बड़ी होने में टाइम लगता है, लेकिन छोटी कंपनीज़ को बड़ा होने में टाइम नहीं लगता है, उनको कम एफर्ट लगता है और इसीलिए स्मॉल बेस होने की वजह से ये छोटी कंपनी ज़्यादा स्पीड में ग्रो हो सकती है। हर छोटी कंपनी ज़्यादा स्पीड में ग्रो नहीं होती है, आपको एनालाइज़ करना होता है, इसीलिए हम इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में उसको कवर करेंगे। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, ये सभी इन्वेस्टर्स अपनी यंग एज में छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में पोटेंशियल होता है ज़्यादा स्पीड में ग्रो होने का। लेकिन जब उनकी वेल्थ ग्रो हो जाती है, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी की वेल्थ 50,000 करोड़ की थी, वॉरेन बफेट के पास आज बिलियंस है, तो अब ये बड़े इन्वेस्टर्स ऐसी छोटी कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली में कर सकते, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि अब ये छोटी-छोटी कंपनीज़ वो अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, तो उससे उनके पोर्टफोलियो में हार्डली कोई डिफरेंस होगा। तो इसीलिए अब ये बड़े इन्वेस्टर्स बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में से ही कोई अच्छी कंपनी ढूँढते, जो एक डिसेंट रेट से ग्रो हो सकती है। तो इसीलिए स्मॉल कैप स्पेस में आपको ऐसी बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ मिल सकती है, जो अच्छे रेट से ग्रो होगी, जिसको कोई बड़ा इन्वेस्टर टच भी नहीं कर सकता, कोई बड़ा म्यूचुअल फंड मैनेजर भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा फंड है, तो वो छोटी कंपनीज़ में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को एक वॉरेन बफेट का क्लिप दिखाता हूँ। वॉरेन बफेट क्या कह रहे हैं वो आप लोग खुद सुनो। तो यहाँ पे वॉरेन बफेट से एक यंग चाइनीज़ लड़के ने क्वेश्चन पूछा कि अगर आप यंग होते और आपके पास छोटा कैपिटल होता इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन नॉलेज अच्छी होती, तो फिर आप इन्वेस्टिंग की क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते? तब वॉरेन बफेट ने ये कहा, I would try and know everything about everything small, and I would find something. And with $1 million, you could earn 50% a year, but you have to be in love with the subject. You can't just be in love with the money. You really got to just find it like essentially like, people find other things in other fields because they just love looking for it. तो वॉरेन बफेट भी यहाँ पे हमको यही कह रहे हैं कि स्मॉल कैप स्पेस में आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिल सकते हैं जो एक साल में 50-50% की रेट से ग्रो हो सकते हैं, लेकिन वैसा पोटेंशियल आपको लार्ज कैप में नहीं मिलेगा। बट ऑब्वियसली वैसे स्टॉक्स ढूंढने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स, तो उसके लिए यू हैव टू बी इन लव विद द सब्जेक्ट। तो शुरू करते हैं कि कैसे आप स्मॉल कैप स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो और कैसे आप इसको एनालाइज कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा-सा अपडेट देना चाहूँगा कि जो मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स है, जिसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, ये कोर्स अभी लाइव है। इसके ऑलमोस्ट सारे वीडियोज़ अपडेट हो चुके हैं और जिन लोगों ने इस कोर्स को बाय किया था, उन लोगों को मैसेज जा चुका है। बट इन केस अगर आपने इसे मिस कर दिया है या फिर अगर आपको ये कोर्स बाय करना है, तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही कोर्स बनाए हैं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम का, जिसमें मैंने ओवरऑल पूरी फाइनेंशियल जर्नी के बारे में बताया है कि कैसे आपको फाइनेंस के बारे में सोचना चाहिए, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरा कोर्स मैंने बनाया है स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो मैंने 1 साल पहले बनाया था। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्टॉक्स के बारे में बात हुई है, लार्ज कैप कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को कि कैसे आप अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स को ढूँढ सकते हो। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लेते हैं कि आपको किसी ने एक स्टॉक का नाम बताया या आप कोई स्टॉक की रिसर्च कर रहे हो, तो आप पता कैसे लगाओगे कि वो स्टॉक एक फ़ास्ट ग्रोइंग स्टॉक है और वो आपकी एक अच्छी रेट से वेल्थ क्रिएट करने वाला है। ये भी तो हो सकता है कि वो एक स्लो ग्रोइंग स्टॉक हो या वो एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर स्टॉक हो, राइट? तो इसीलिए जो लोग न्यू होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, तो उनको पता भी नहीं होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसीलिए किन लोगों को स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए या किन लोगों को स्मॉल कैप स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, उन लोगों को भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा लेसन सीखने मिलेगा। तो पीटर लिंच ने हमको 6 कैटेगरी के स्टॉक्स बताए हैं। ये कैटेगरी किस तरह से डिवाइडेड है, ये किस रेट से स्टॉक्स ग्रो होते हैं उस बेसिस पे डिवाइडेड है। ये वाली जो कैटेगरी है स्टॉलवर्ड्स, ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो हमको यूजुअली हर साल 20 से 25% का रिटर्न देते हैं। ये लार्ज कैप कंपनीज़ भी हो सकती है, मिड कैप कंपनीज़ भी हो सकती है। लेकिन कंपनी हर साल कंसिस्टेंसी के साथ 20-25% के रेट से ग्रो होती रहती है। इसका मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल भी दूँगा। हर कैटेगरी में आपको मैं 1-1 2-2 एग्जांपल दूँगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और ये एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पज़ का है।
तो यहाँ पे ये कंपनी है जिसका अगर आप देखोगे तो पिछले 5 सालों में इसका स्टॉक प्राइस 196% ऊपर गया है। 196% मतलब ऑलमोस्ट 200%। तो अगर आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, 5 साल में ये हो जाता है 3 लाख रुपीज़, क्योंकि 2 लाख रुपए का आपका प्रॉफ़िट हुआ है 200% का। तो 200% अगर 5 साल में हुआ, तो इसको अगर आप सीएजीआर में देखोगे यानी कि हर साल कितना हो रहा है, तो ये मेरे हिसाब से 24% होना चाहिए। आप सीएजीआर कैलकुलेटर में जाके चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद एक दूसरी कंपनी है, ये भी इसी फास्ट ग्रोइंग की कैटेगरी में आती है, स्टॉलवर्थ की कैटेगरी में। ये कंपनी पिछले 5 सालों में 141% के रेट से ग्रो हुई है। 141% 5 साल में। तो 1 साल का अगर आप देखोगे एवरेज, तो ये होता है ऑलमोस्ट 20% का। तो ये कंपनी 20% 25% के रेट से इसीलिए ग्रो हो पा रही है क्योंकि इनका प्रॉफिट भी उस रेट से ग्रो हो रहा है। इनका मैनेजमेंट काफ़ी स्मार्ट है, इफ़िशिएंटली रन कंपनीज़ है ये। अब दोस्तों यूजुअली मैंने हमारे इस चैनल पे हमेशा यही कैटेगरी के स्टॉक सजेस्ट किए हैं क्योंकि ये कंपनीज बड़ी, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होती है जिनमें पैसे पूरी तरह डूबने के चांस बहुत कम होते हैं। तो स्टार्ट में ही अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिस्क लेके पैसा डुबा दोगे तो जल्दी गिव अप करके निकल सकते हो। इसीलिए अभी आप में से काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में पुराने हो चुके हो, तो इसीलिए अब हम एक लेवल ऊपर जा सकते हैं और फास्ट ग्रोइंग यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, जिसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद आती है ऐसी टाइप की कंपनीज जो स्लो ग्रो होती है। ये कंपनीज होती है जो चाह के भी फास्ट ग्रो नहीं हो सकती। इसका मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये कंपनी है जो टूथपेस्ट सेल करती है और टूथपेस्ट की प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि अब 98-99% लोग ऑलरेडी टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इस कंपनी के पास ग्रोथ के लिए कोई चांस नहीं है। 15-20 साल 25 साल पहले ये कंपनी हो सकता है कि एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी थी, यही कंपनी, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में हर कोई टूथपेस्ट यूज़ नहीं करता था। 20-25-30 साल पहले अगर आप देखोगे एक जनरेशन पीछे, तो लोग पाउडर को यूज़ करते थे दांतों को क्लीन करने के लिए। तो उस टाइम पे ये कंपनीज़ के पास अपॉर्चुनिटी थी ज़्यादा स्पीड में ग्रो होने के लिए, लेकिन अब इन कंपनीज़ के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये अपनी कैटेगरी एक्सपांड भी नहीं कर पाती है फॉर एनी गिवन रीज़न। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल में ये स्टॉक 95% ग्रो हुआ है। 95% मतलब 13-14% के रेट से। और इसी 5 साल के पीरियड में सेंसेक्स ज़्यादा स्पीड में ग्रो हुआ है। सेंसेक्स आई थिंक 105% के रेट से ग्रो हुआ है। तो ये इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाई कंपनी। डिविडेंड देती है 1-2% का, बट अगेन इट इज़ नॉट अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, इसीलिए ये स्लो ग्रोवर की कैटेगरी में आती है। फिर एक और हमारी कंपनी स्लो ग्रोइंग कैटेगरी में आती है, ये जो शेविंग के प्रोडक्ट सेल करती है। पिछले 5 सालों में ये सिर्फ 49% ऊपर गया है स्टॉक, क्योंकि ये भी कुछ ज़्यादा फास्ट रेट से ग्रो नहीं हो सकता। शेविंग के लिए ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, ट्रिमर यूज़ कर रहे हैं लोग आजकल। फिर इसके बाद एक दूसरी कैटेगरी आती है जो है साइक्लिकल्स। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 2-3 साल 5 साल की पीरियड में बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो होते हैं, लेकिन जब मार्केट ख़राब होता है तो ये उतनी स्पीड में नीचे भी जाते हैं। और ये ऐसे स्टॉक्स है जिसमें अक्सर मैंने देखा है न्यूबी इन्वेस्टर्स की वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है। साइक्लिकल स्टॉक्स मतलब जब मार्केट अच्छा चल रहा है तो ये स्टॉक स्पीड में ग्रो होते हैं, या फिर जो भी प्रोडक्ट ये कंपनी सेल करती है, जैसे कि ये कंपनी स्टील सेल करती है, तो स्टील बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल का प्राइस होता है, उस रॉ मटेरियल का प्राइस हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए सस्ता हो गया है या डिमांड बढ़ गया है टेम्परेरीली, तो उस वजह से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो बढ़ता है। लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनीज वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाती है। मल्टी बैगर तो बहुत दूर की बात है, ये कंपनी सेंसेक्स निफ्टी की रेट से भी ग्रो नहीं हो पाती है। इसी के अंदर एक और कंपनी ये भी है जो एक मोटर कंपनी है। अगर आप देखोगे तो 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था ना ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ का था, और अभी ये कंपनी का शेयर प्राइस 700 रुपीज़ के ऊपर है। तो पिछले 5 सालों में ये स्टॉक प्राइस 10x हुआ है। तो ऐसी कंपनीज़ में वेल्थ क्रिएट अगर आपको करनी है तो आपको राइट टाइम पे इसको बाय करना है। राकेश झुनझुनवाला जी ने इस स्टॉक में ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट किया था जब ये स्टॉक का प्राइस 70 रुपीज़ के आसपास था, और वैसे टाइम पे यूजुअली कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता है। और न्यूबी इन्वेस्टर्स अक्सर ऐसे स्टॉक में ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करते
जब ये ऑलरेडी अपने सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे होते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मैं इस कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, इट कैन बी अ ग्रेट बिज़नेस, लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आप किसी स्टॉक को किस वैल्यूएशन पे बाय कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है कि अ ग्रेट बिजनेस कैन बी अ बैड इन्वेस्टमेंट एट हाई प्राइस। कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, फ्यूचर में बहुत ग्रो होगी, लेकिन आपने इसको ऐसे वैल्यूएशन पे बाय किया है या ऐसे वैल्यूएशन पे, तो आपके इससे वेल्थ क्रिएट होना तो बहुत दूर की बात है, वेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी कि आप किस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर इसके बाद आती है हमारी फोर्थ कैटेगरी, जो होती है टर्न अराउंड्स। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, क्योंकि इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये होते हैं पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स मतलब ऐसे स्टॉक्स जो एक टाइम पे थोड़ी बड़ी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब ये कंपनी किसी वजह से ग्रो नहीं हो पा रही या कोई प्रॉब्लम में फंसी है, जिसकी वजह से इसका स्टॉक जो है वो बिल्कुल क्रैश हो गया है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं एक इसका भी एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था, लेकिन अभी ये 8 रुपये के आसपास है। तो पेनी स्टॉक्स अक्सर जो है 1 रुपया, 2 रुपया सिंगल डिजिट के प्राइस में सेल होते हैं। और मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे स्टॉक्स में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये स्टॉक अगर फ्यूचर में यहाँ से ग्रो होगा, तो उनकी वेल्थ बहुत ज़्यादा ग्रो होगी। लेकिन यूजुअली होता ये है कि ऐसे स्टॉक्स बहुत ही रेयरली टर्न होते हैं ग्रो होने के लिए। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट बताता हूँ, जिससे आप लोगों को पेनी स्टॉक के बारे में एक अच्छा लेसन सीखने मिलेगा। वो ये है कि बोथ आवर ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस कॉज अस टू कंक्लूड दैट टर्न अराउंड्स यानी कि ऐसे पेनी स्टॉक्स सेल्डम टर्न, सेल्डम मतलब बहुत ही रेयरली, 100 में से एक बार, and that the same energies and talent are much better employed in a good business purchased at a fair price than in a poor business purchased at a bargain price। क्योंकि वॉरेन बफेट खुद एक ज़माने में 1950s 60s में ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे जो उनको बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते थे इन कंपनीज़ की, और जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स थे उनमें वॉरेन बफेट इन्वेस्ट करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारी गलतियां करने के बाद सीखा कि अल्टीमेटली इट इज़ फार बेटर कि आप ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करो या ऐसी कंपनीज़ में जो अच्छे रेट से ग्रो हो रही है। फिर भले वो कंपनीज़ आपको अच्छे वैल्यूएशन पे नहीं मिल रही है, महंगी मिल रही है, आप ऐसी कंपनी का या ऐसी कंपनी का सिर्फ एक स्टॉक बाय करते हो, जो मान लेते हैं कि एक स्टॉक आप 5,000 रुपये का बाय कर रहे हो या 10,000 रुपये का बाय कर रहे हो, तो इट इज़ मच स्मार्टर एंड बेटर कि आप ऐसी कंपनी का 1,000 स्टॉक बाय कर रहे हो। तो पेनी स्टॉक्स और फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स में क्या डिफरेंस होता है और क्यों आपको इनमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, आप लोगों को इसका एक छोटा सा आइडिया मिल गया होगा। क्योंकि एक्चुअली में अगर इसको मैं डिटेल में कवर करने जाऊँ तो 1-2 घंटे का वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पे बन जाएगा कि क्यों आप लोगों को ऐसे स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिफ्थ कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स की, जो होते हैं एसेट प्लेस। अब ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनके पास फ्यूचर में अर्निंग्स के लिए इतना ज़्यादा पावर नहीं है। इनके पास जो अभी एसेट है, बस उसी के बेसिस पे इनकी वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है ये कंपनी। तो इस कंपनी का जब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, तो ये इस बेसिस पे निकाली जाती है कि इस कंपनी के पास फ़िलहाल गोदाम में कितना कोल रखा हुआ है, कितना इन्वेंट्री है, उसके बेसिस पे इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है। और इसीलिए ऐसी कंपनीज़ हमेशा बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे सेल होती है। फ्यूचर में ये कंपनी कितना कमाएगी वी डोंट नो, वो तो उसी बात पे डिपेंड करेगा ना कि अगले साल कंपनी कितना कोल एक्सट्रैक्ट करती है, एंड दैट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो इसीलिए इस साल कंपनी ने कितना कोल एक्सट्रैक्ट किया है या कितना सेल कर दिया है, उसी के बेसिस पे इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है। तो ऐसी कंपनी से भी लॉन्ग टर्म में वेल्थ नहीं क्रिएट होती है। अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ 20% का रिटर्न दिया है। ये डिविडेंड अच्छा पे करती है 6% का, उसके अलावा इस कंपनी में कुछ भी अच्छा नहीं है। 6-7% का तो आपको एफडी में यूँ ही मिल जाता है इंटरेस्ट। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगा, वो ये है कि इस स्टॉक का प्राइस अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 सालों में काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी कुछ अच्छा कर रही है। मोस्ट लाइकली इसका रीज़न ये है कि पिछले 4-5 सालों में हम इंडियंस ने स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया है। बहुत सारे लोगों ने एसआईपीज़ किए,
लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में। तो ये कंपनी एक बड़ी कंपनी है, इट्स अ लार्ज कैप कंपनी, 2.59 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो मोस्ट लाइकली ये निफ्टी का हिस्सा है या निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा है। तो अगर आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो उस फंड मैनेजर को इस कंपनी में भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये कंपनी उसका एक हिस्सा है, उस इंडेक्स का एक हिस्सा है। तो भले ही कंपनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इतनी बड़ी है, तो इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ज़्यादा पैसा इस कंपनी में आ रहा है, एंड बिकॉज़ इस कंपनी में ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो इसका स्टॉक प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो अगेन ये भी एक साइक्लिकल स्टॉक हो सकता है, क्योंकि यहाँ से इस स्टॉक का प्राइस मोस्ट लाइकली नीचे जाएगा। फिर इसके बाद अल्टीमेटली हमारी आती है लास्ट कैटेगरी, जो है फास्ट ग्रोइंग स्टॉक। फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स क्या होते हैं, इसका आप लोगों को मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसको कैसे ढूँढना है, कहाँ ढूँढना है, हम वो समझते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि हाउ टू फाइंड अ फास्ट ग्रोइंग मल्टी बैगर स्टॉक। आप ढूँढेंगे कैसे? तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। इन 5 तरीकों को हम थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और एक इसमें से ऐसा तरीका है जिसको हम थोड़ा डिटेल में आज की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बाकी मेथड्स को भी डिटेल में कवर करूँ, तो नीचे कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग इंटरेस्टेड हो। तो सबसे पहला मेथड है स्टॉक स्क्रीनर मेथड। इसमें क्या होता है, आप किसी स्टॉक स्क्रीनर पे जाओगे, आप वहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स ऐड करोगे, जैसे कि लास्ट 5 सालों में कौन सी कंपनी ने ज़्यादा अच्छे रेट से अपना रेवेन्यू ग्रो किया है, या कौन सी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ज़्यादा रेट से ग्रो किया है, या कोई रेशियो का आप फ़िल्टर लगाओगे, और उससे अल्टीमेटली आप ये पता लगाओगे कि ये 10-20 कंपनी या 50 कंपनीज़ है जिन्होंने काफ़ी अच्छे रेट से हमको पास्ट में ग्रोथ दी है। और फिर उसके बाद आप उन कंपनीज़ पे डिटेल में रिसर्च कर सकते हो। बहुत सारे हमारे पास फ़िल्टर्स होते हैं, जिससे अल्टीमेटली आप अच्छी-अच्छी कंपनीज़ को ढूँढ सकते हो। फिर दूसरा मेथड ये है कि आप वॉरेन बफेट का मेथड यूज़ करो, जहाँ पे वॉरेन बफेट ये करते थे कि वो हर एक कंपनी को जा के उसके बारे में रेट करते थे। 1950s 1960s में जब वॉरेन बफेट यंग थे, तो वॉरेन बफेट ने एक-एक कंपनी के बारे में डिटेल में रीड किया था कि वो कंपनी क्या बिज़नेस करती है, वो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो स्टॉक मार्केट को लेके, तो आपको ये मेथड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिर इससे होगा ये कि आपको अच्छी कंपनीज़ ऑटोमैटिकली खुद ही दिख जाएगी कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो होगी। लेकिन ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा, क्योंकि हमारे पास इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है। तो इसको भी ऑब्वियसली हम कभी ना कभी करेंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं ये चीज़ करूँ। बहुत सारी कंपनीज़ मैंने रिसर्च की है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। फिर तीसरा मेथड है टू ट्रैक बिग इन्वेस्टर्स, जो है मोहनीश पबराई का मेथड। और ये वाला सबसे शॉर्टकट मेथड है, सबसे शॉर्टकट, क्योंकि इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं आप उन पे नज़र रखते हो, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली काफ़ी सारी कंपनीज़ को रिसर्च करने के बाद कोई अच्छी कंपनी को बाय करते हैं। तो आप बेसिकली जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर स्टॉक्स को बाय कर रहे हो, उन स्टॉक्स पे रिसर्च करके उनमें से किसी को बाय करने की कोशिश करते हो। एंड ये मेथड आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते होंगे। हम इंडियंस बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो कॉपी करते हैं। तो इसी स्टाइल को हम आज की वीडियो में थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे, और जितना ईज़ी ये लगता है उतना ईज़ी ये है नहीं। हमको इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। फिर फोर्थ स्टाइल ये भी है कि आप अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करो कि कौन से कंपनी के प्रोडक्ट्स आप बाय कर रहे हो। जब आप मॉल में जा रहे हो, तो आप उसमें ऑब्जर्व करो कि कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली आपको अच्छे स्टॉक्स के आइडियाज़ मिलेंगे। पीटर लिंच का ये स्टाइल है, क्योंकि इन्होंने इसी तरीके से बहुत सारे अच्छे-अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूँढे हैं। इनकी बुक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, उसके अंदर इन्होंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से इनको अपनी वाइफ़ के साथ शॉपिंग करते हुए अच्छे-अच्छे स्टॉक के आइडियाज़ मिले। फिर लास्ट तरीका है जो थोड़ा-सा टेक्निकल है, कि आप कंपनी की रिपोर्ट्स को रीड करो, और कंपनी की डिटेल में जाके आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी जो है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, या फिर दूसरे तरह के एक्सपेंशन प्लान्स है। उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो हो सकती है और मल्टी बैगर बन सकती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये वाली स्ट्रैटेजी को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं, और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमको कहाँ से बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देखने मिलेगा, उनके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं वो हमको कहाँ से मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली इसको देखने के बाद हमको और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऑब्ज़र्व करनी है, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखनी है,
और फिर इसके बाद हम उसको एनालाइज़ भी करेंगे कुछ स्टॉक्स को। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज़ कहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो हमारे पास वेबसाइट पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप पोर्टफोलियोज़ देख सकते हो। जैसे आज हम यूनिवेस्ट यूज़ करेंगे जो हमारे आज के एजुकेशनल पार्टनर है। इनके प्लेटफ़ॉर्म पे हमको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे ऐप को ओपन करने के बाद हमको ये सब देखने मिलता है। तो हम मोर पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हमें शार्क्स का सेक्शन मिलेगा। मतलब इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स ने कहाँ इन्वेस्ट किया है और वो फ़िलहाल कौन से स्टॉक्स को बाय और सेल कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग का भी डेटा चेक कर सकते हैं। मतलब इंडिया की म्यूचुअल फंड या बड़ी-बड़ी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज़ कौन से शेयर्स को बड़े स्केल पे बाय या सेल कर रही है। फिर हम एफआईआई का भी डेटा यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी इंडिया के बाहर की फॉरेन की म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो इंडिया के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। तो जब ये बड़ी कंपनीज या बड़े इन्वेस्टर्स किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। तो इस यूनिवेस्ट के ऐप पर आप फ्री में ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो कि कौन से एफआईआईज या बड़े इन्वेस्टर्स कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ये आपको स्क्रीनर जैसे टूल्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स को इजीली ढूंढ सकते हो और फिर उस कंपनी की डिटेल इन्फो को एनालाइज कर सकते हो। जैसे हाई डिविडेंड, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, लो डेट, मिड कैप्स और ऐसे बहुत सारे टाइप के दूसरे स्टॉक्स। तो इस ऐप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से डाउनलोड करने पे आपको इस ऐप का पेड एक्सेस 7 दिन के लिए फ्री में यूज़ करने मिलेगा और आपको यूनी रिसर्च ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से भी रिसर्च एनालिस्ट के जरिए 5 फ्री ट्रेड आइडियाज़ भी मिलेंगे। और अगर आप इस यूनी रिसर्च का सब्सक्रिप्शन 7 डेज़ में लेते हैं तो आपको 80% तक का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में इस ऐप की लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ जाके इसे चेक कर सकते हो। तो इसी वेबसाइट में अगर आप देखोगे ना तो हमको बहुत सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक रैंडमली किसी का पोर्टफोलियो ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्टॉक के नाम मिलेंगे और यहाँ पे हमको ये दिखने मिलेगा कि वो स्टॉक पिछले 5 साल में कितने परसेंट के रेट से ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक पिछले 5 साल में 2500 परसेंटेज के रेट से ग्रो हुआ है। 2522 परसेंटेज। तो इसको अगर हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है यानी कि टाइम्स में कन्वर्ट करना है तो हम ये 2 कट कर देंगे। यानी कि ये स्टॉक 25x ग्रो हुआ है। यानी कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए में ग्रो होता है इस स्टॉक में और ये हो चुका है, राइट? तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स हमको मिलेंगे जिनकी हम डिटेल में और रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला एक स्टॉक है जो पिछले 5 साल में 13 टाइम्स ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज़ तो देखने मिल गए। लेकिन हमको इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि किसी का आपको अगर स्टॉक मिल गया और वो अच्छे रेट से ग्रो हो रहा है तो आपको उसे बाय कर देना है। हमको उस पर रिसर्च करना है एंड मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि वो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ग्रो हो चुका है ओवर वैल्यूड ज़ोन में, तो उसको आपको बाय नहीं करना है। आपको ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स अभी फ्यूचर में ग्रो होने वाले हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक मिल रहे हैं क्योंकि इंडिया के स्टॉक मार्केट में अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप स्टॉक्स के स्पेस में 4500 स्टॉक्स है। 4500 स्टॉक्स को अगर आप रिसर्च करने जाओगे और उसमें से आप ढूंढोगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा-सा शॉर्टकट तरीका मिल रहा है कि आपको 4000 5000 स्टॉक्स की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पे मुश्किल से 50 स्टॉक्स है, इस पोर्टफोलियो में 11 है, इसमें 40 है। तो आपके पास मुश्किल से 50, 100, 200 स्टॉक्स है, जो मोस्ट लाइकली सभी के सभी अच्छे स्टॉक्स हैं। कोई स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ग्रो हो चुके हैं या फिर कुछ स्टॉक्स ग्रो होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर एक इन्वेस्टर की अपनी-अपनी इन्वेस्टिंग की स्टाइल होती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सिर्फ 1, 2 या 5 तरीका नहीं है। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के हमारे पास हज़ारों तरीके हैं। तो यहाँ पे हमको ये तो देखने मिलता है कि कौन से बड़े इन्वेस्टर ने कौन-सा स्टॉक बाय किया और उनके पोर्टफोलियो में कौन-सा स्टॉक है। अब ये चीज़ हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इनकी जो वेल्थ है, भले ये 500 करोड़ की है, 300 करोड़ की है, ये इन्होंने स्टॉक मार्केट से ग्रो की है। एंड कोई भी आपको यहाँ पे 19-20 साल का, 25 साल का नहीं मिलेगा। ये सारे इन्वेस्टर्स 50 साल के ऊपर है। तो इनको ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, जिसकी वजह से इन्होंने इतनी वेल्थ बिल्ड की है।
एंड इन सभी इन्वेस्टर्स की अगर आप देखोगे तो स्ट्रैटेजी अलग-अलग होती है। तो किन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा थोड़ी देर में। लेकिन पहले हम इनके कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं कि किस तरह से जो है इनकी स्टॉक पिकिंग होती है और किस तरह से इन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनी वेल्थ ग्रो की है। तो यहाँ पे मैं रैंडमली किसी का पोर्टफोलियो ओपन कर रहा हूँ। ये स्टॉक पिछले 5 साल में 5 गुना ग्रो हुआ है। ये वाला स्टॉक पिछले 5 साल में डबल हुआ है सिर्फ़। ये स्टॉक 5 साल में 8 टाइम्स ग्रो हुआ है। ये वाला 65% ग्रो हुआ है। ये वाला एक बड़ा स्टॉक निकल गया। और फिर इसी तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग मल्टी बैगर्स मिलेंगे। ये वाला स्टॉक 5 साल में 39 टाइम्स ग्रो हुआ है। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 39 लाख रुपीस में ग्रो होता है और ये भी 41 टाइम्स ग्रो हुआ है। इसी तरह से अगर हम दूसरे किसी इन्वेस्टर का देखेंगे पोर्टफोलियो, तो आप देख सकते हो कि इनका पोर्टफोलियो भी यहाँ पे एक स्टॉक है जो पिछले 5 साल में 23 टाइम्स ग्रो हुआ है। इसको आप यहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हो। यही सेम स्टॉक है। ये स्टॉक कंपनी का नेम है जो पिछले 5 साल में यहाँ पे शो कर रहा है 23 टाइम्स ग्रो हुआ है। तो ये सेम कंपनी है। 5 दिन में ये 22% ग्रो हुआ है और 5 साल में ये स्टॉक ग्रो हुआ है कितना परसेंटेज? 2600। गूगल हमको क्या दिखा रहा है? 26 टाइम्स ग्रो हुआ है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक पिछले 20 सालों में 597 टाइम्स, ऑलमोस्ट 600 टाइम्स ग्रो हुआ है और उसके बावजूद भी ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। इसका अभी मार्केट कैप छोटा है। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से जो है हमको अच्छी कंपनीज़ इनके पोर्टफोलियो में से मिल सकती है। बट हमको ब्लाइंडली किसी भी कंपनी को बाय नहीं करना है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। जैसे कि एक इन्वेस्टर है जो वैल्यू इन्वेस्टर है, तो इनके पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ स्टॉक्स माइनस वाले भी मिलेंगे और इनकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि ये 1-2 साल के अंदर अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं और स्टॉक को बेच देते हैं। और कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर होंगे जो 1-2 साल तक प्रॉफिट देख भी नहीं रहे और हो सकता है कि आप उस स्टॉक को बाय करोगे ये सोच के कि आपको तो 1-2 साल में प्रॉफिट मिलेगा, राइट? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राकेश झुनझुनवाला जी का जो पोर्टफोलियो है वो है 43,000 करोड़ का। तो ये किसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इनके पोर्टफोलियो में यूजुअली आपको बड़ी कंपनीज़ ही मिलेगी। फिर यहाँ पे ये इन्वेस्टर है राधा किशन दमानी, इन्होंने कंपनी स्टार्ट की है तो इनकी आधी वेल्थ तो इस कंपनी में है। तो ये यूजुअली ऐसे स्टॉक्स को बाय करते हैं जो इनको कभी सेल करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि अब इनकी जो बाकी स्टॉक होल्डिंग्स है, क्योंकि पहले ये एक स्टॉक इन्वेस्टर हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की है और एक कंपनी से काफ़ी अच्छी इनकी वेल्थ ग्रो हो गई है। 1 लाख करोड़ उनका इसी कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो अब इनको ये जो बाकी इन्वेस्टमेंट है देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये सब इनके लिए चिल्लर है। तो ये ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें इनको देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, बाय एंड होल्ड फॉरएवर वाले स्टॉक्स। और इनके पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे ना तो रेयरली ये कभी किसी स्टॉक को सेल करते या चेंज करते होल्डिंग्स को। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी अपनी लाइफ में किस स्टेज पे है उसके हिसाब से। तो वो चीज़ हमको समझना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है। तो जब भी आप किसी बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को देख रहे हो तो उसमें आपको उनकी इन्वेस्टमेंट की स्टाइल को समझना है, जो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता उस इन्वेस्टर की स्टाइल क्या है और आप बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, तो हो सकता है कि वही स्टॉक आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर लेगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कवर कर ली। फिर सेकंड ये है कि आपको ये भी पता लगाना है कि वो अभी उस स्टॉक को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, राइट? हो सकता है कि उन्होंने उस स्टॉक में 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था, उनका उस स्टॉक में पैसा 5 साल में 20 गुना ग्रो हो गया है और अभी वो सेल करने वाले हैं और आप उसको बाय कर रहे हो अभी। फिर एलोकेशन साइज़ भी मैटर करता है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी वेल्थ 5,000 करोड़ की है और उन्होंने किसी एक स्टॉक में 50 करोड़ इन्वेस्ट किया है। आपको लग रहा है 50 करोड़ बड़ा अमाउंट है, लेकिन उनके लिए नहीं है, उनके लिए सिर्फ 1% है। तो उन्होंने हो सकता है कि वो स्टॉक में ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट नहीं किया है, उन्होंने बस इसीलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि उनको लग रहा है कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रही कंपनी, एक अच्छा कॉज़ है और वो शायद फ्यूचर में अच्छे रेट से ग्रो ना हो, लेकिन आप उसमें एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको उस इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि वो कौन से स्टॉक्स में एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और कौन से स्टॉक्स में वो ऐसे इन्वेस्ट कर रहे रिस्की बेट समझ के।
फिर उनका पोर्टफोलियो साइज़ भी देखना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो 50,000 40,000 करोड़ का है। तो उनके पोर्टफोलियो से आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो चुका है। लेकिन आप अगर किसी छोटे इन्वेस्टर को देखोगे, जिसकी वेल्थ 300 करोड़ की थी या 1000 करोड़ की थी, तो उनके पोर्टफोलियो से हमको अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम और डिटेल में कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप लोग अगर चाहते हो कि मैं इस टॉपिक को और डिटेल में कवर करूँ, तो नीचे कमेंट करके बताओ। तो अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि मान लेते हैं कि आपने किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में से कुछ अच्छी कंपनीज निकाली और आपको अब उसको एनालाइज करना है, स्टॉक को एनालाइज करना है। तो आप कैसे एनालाइज करोगे? तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाया है। ये फ्रेमवर्क ऑब्वियसली हमको मिलता है वॉरेन बफेट से। तो वॉरेन बफेट हमको क्या कहते हैं कि अगर आपको किसी स्टॉक को बाय करना है, तो आपको उस स्टॉक को बाय करने से पहले उसकी रिसर्च करनी चाहिए। और रिसर्च में हमको ये 4 चीज़ें देखनी होती है। अगर आप किसी स्टॉक को, चाहे वो मल्टी बैगर ही क्यों ना हो, जस्ट बिकॉज़ किसी ने बाय किया है या किसी ने आपको उसकी टिप दी है, आप उसको ऐसे ही बाय करते हो बिना रिसर्च के, तो वैसे तो आप एक इन्वेस्टर कहलाओगे, लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो एक स्पेक्युलेशन होता है, यानी कि गैम्बलिंग। क्योंकि जब आप गैम्बलिंग करने जा रहे हो, आप कैसीनो में जाते हो, तो हमको नहीं पता कि हमको वहाँ से कितना इनाम मिलने वाला है। तो उसी तरह से अगर आप जस्ट बिकॉज़ आपने किसी को देखा कि वो स्टॉक बाय कर रहा है और आपने वो बाय कर लिया, तो वो भी गैम्बलिंग की तरह होता है, क्योंकि वी डोंट नो वो स्टॉक 1-2 साल में या 5 साल में कैसा कितना ग्रो होने वाला है, वो कंपनी कितना ग्रो होने वाली है। तो इसीलिए हमको कंपनी को रिसर्च करना चाहिए। बिहाइंड एवरी स्टॉक देयर इज़ अ कंपनी। तो सबसे पहले हमको जब रिसर्च करना है, तो ये समझना है कि वो कंपनी करती क्या है। अंडरस्टैंड द बिज़नेस एंड द बिज़नेस मॉडल। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी टिप देता हूँ कि कैसे आप पता लगा सकते हो कि वो कंपनी करती क्या है। अब देखो, हिस्ट्री में आज तक स्टॉक एनालाइज़ करना इतना ईज़ी कभी नहीं हुआ था। क्योंकि पहले अगर आपको पता लगाना था कि वो कंपनी करती क्या है, तो आपको एनुअल रिपोर्ट्स को रीड करना होता था, राइट? लेकिन अब हमारे पास कंपनी की वेबसाइट होती है, जहाँ पे कंपनी खुद हमें एक्सप्लेन करती है। और हमारे पास बहुत सारे एआई टूल्स हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे चाहो, तो आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो और उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी करती क्या है और उसका बिज़नेस मॉडल क्या है। तो यहाँ पे ये कंपनी का नाम है, जो हम जिसके बारे में हम पहले देख रहे थे। तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो इस कंपनी का नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि व्हाट डज़ दिस कंपनी डू। तो चैट जीपीटी हमको बताएगा कि ये कंपनी करती क्या है, इसका बिज़नेस मॉडल क्या है। अब आपको अगर ये आंसर थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मैं इसको कहूँगा कि एक्सप्लेन टू अ 10 ईयर ओल्ड किड। तो ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमको समझाएगा। दिस कंपनी मेक्स स्ट्रॉन्ग शाइनी ग्लास बॉटल्स एंड कंटेनर्स फॉर थिंग लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, मेडिसिन, परफ्यूम्स एंड अल्कोहल। बॉटल्स बनाती है, ग्लास बॉटल्स। दे ऑल्सो हेल्प बिग कंपनीज पैक देयर प्रोडक्ट्स सेफली सो दे डोंट ब्रेक, एंड दे आर ट्राइंग टू बी मोर इको फ्रेंडली। अब वापस से इसको रीड करते हैं। दिस कंपनी इज़ अ लीडिंग पैकेजिंग कंपनी इन इंडिया, प्राइमली नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्लास कंटेनर्स एंड पैकेजिंग सॉल्यूशंस। तो ये हमको समझ में आ गया। अब हम ये पूछते हैं कि व्हाई दिस स्टॉक वेंट अप सो मच इन लास्ट 5 years। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, यानी कंपनी ने और बहुत सारी चीज़ों के लिए बॉटल्स बनाना शुरू करी है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी हुई है, 93% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी कि कंपनी की जो फैक्ट्री है वो फुल कैपेसिटी में रन हो रही है। प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है कंपनी का, अगर आप देखोगे तो 28% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है प्रॉफिट। एंड ऑब्वियसली मार्केट सेंटीमेंट अच्छा रहा है इस कंपनी के लिए। तो इस वजह से कंपनी का जो स्टॉक है वो पिछले 5 साल में एक मल्टी बैगर बना है। तो किसी भी स्टॉक को पहले लेवल पे एनालाइज़ कैसे करना है, यानी कि उसके बिज़नेस को कैसे समझना है, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे दिया है कि आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि वो आपको उसका बिज़नेस मॉडल समझाए। फिर सेकंड होता है कि आप उसके ग्रोथ के बारे में पता लगाओ। एंड ये भी आप चाहो तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। यू कैन आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस टू चैट जीपीटी कि कंपनी का कैपेक्स प्लान क्या है, कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ प्लान क्या है। एंड वो आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट से चीज़ें ढूंढ के निकाल के देगा। या फिर आप एक्चुअली में उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स रीड कर सकते हो, कॉन कॉल्स रीड कर सकते हो।
एंड उससे फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो होगी या नहीं। फिर हमको कंपनी के मैनेजमेंट को एनालाइज करना होता है। इसके अंदर वॉरेन बफेट हमको काफ़ी सिंपल तरीका बताते हैं कि कैसे आपको एक मैनेजमेंट को एनालाइज करना चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं आई स्ट्रेटजी, यानी कि इंटेग्रिटी, कंपिटेंस एंड एनर्जी। इंटेग्रिटी मतलब कि वो मैनेजमेंट ईमानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, अंदर ही कोई अकाउंटिंग स्कैम कर रहा है, जो आपको पता चलेगा नहीं, अचानक से वो किसी दिन स्टॉक क्रैश हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। तो अगर ये प्रॉब्लम रही मैनेजमेंट में, तो मोस्ट लाइकली वो स्टॉक कितना भी ऊपर जाए, एक दिन क्रैश होगा। तो इसको टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक सिंपल शॉर्टकट तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको उस कंपनी का जो फाउंडर है या उस कंपनी का प्रमोटर है, उसका नाम गूगल पे सर्च करना है और फिर आपको ऑटोमेटिकली उसके नाम से जो भी चीज़ें हैं, जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो मिलेंगे। तो अगर वो फाउंडर ने कुछ गड़बड़ की है, वो किसी केस में, लिटिगेशन में फँसा हुआ है, तो आपको वो गूगल सर्च में मिल जाएगा उसके बारे में कोई ना कोई आर्टिकल। तो अगर आपको मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे थोड़ा-सा भी डाउट है, तो मेरे हिसाब से आपको ऐसी कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट लाइकली जब ये प्रॉब्लम आती है बाहर, तो वो स्टॉक बिल्कुल क्रैश होता है और ज़ीरो हो जाता है। फिर इसके बाद अगली चीज़ है कंपिटेंस। कंपिटेंस का मतलब कि मैनेजमेंट स्किलफुल है या नहीं। तो इसको चेक करने की भी हमारे पास बहुत सारे तरीके, एक शॉर्टकट तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। यूजुअली कंपनी का जो आरओई होता है या आरओसी होता है, इससे मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी पता चलती है कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली कंपनी के पैसे को यूज़ कर रहा है। अब अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि ये क्या होता है, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, ताकि हम इसको आने वाली वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। फिर तीसरी चीज़ मैनेजमेंट में आपको ये देखनी होती है कि वो एनर्जेटिक है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि वो ग्रोथ के बारे में सोच रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज़, पीएसयू कंपनीज़ में आप देखोगे, क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, तो वो ग्रोथ के बारे में सोचते नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर कोई एनर्जी होती नहीं है, वो कभी एम्बिशन रखते ही नहीं कि उनको कुछ बड़ा करना है। तो इसीलिए ऐसी कंपनीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है जो मैनेजमेंट एनर्जेटिक है, जो कुछ बड़ा सोच रहे हैं, जो एम्बिशियस है। फिर अगला पॉइंट है वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन यानी कि आप कंपनी को किस वैल्यू पे बाय कर रहे हो, उसका जो प्राइस है वो क्या पे कर रहे हो आप। अब देखो, यूजुअली लोगों को लगता है कि जो कंपनी का स्टॉक प्राइस 300 रुपया है और जो कंपनी का स्टॉक प्राइस 3000 रुपया है, तो लोगों को लगता है कि ये कंपनी चीप है, ये एक्सपेंसिव है। लेकिन हो सकता है कि ये वाली कंपनी जो है वो अगले 5 साल में 10 गुना ग्रो हो जाए और ये वाली कंपनी डबल भी ना हो। तो सारा खेल इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप उस कंपनी के लिए क्या वैल्यू पे कर रहे हो, नॉट द प्राइस। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। इसके ऊपर तो कम से कम 8-10 घंटे की वीडियो बन सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही छोटी-सी टिप देता हूँ, जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के काम आएगी। वो ये है कि आप कोई भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, जिसका पीई रेशियो रिसेंटली पिछले 6 महीने या 1 साल में डबल हुआ है। जैसे कि 1 साल पहले उस कंपनी का पी रेशियो 30 का था और अभी जब आप उसको बाय करने का सोच रहे हो, तो उसका पी रेशियो 60 का हो गया है। तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट मत करो। इसका रीज़न ये है कि एक मल्टी बैगर कैसे बनता है, इसका आप लोगों को मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है जिसकी अर्निंग्स 5 साल में लेट्स से 10 टाइम्स ग्रो हुई है, ठीक है? स्मॉल कैप कंपनीज़ में ऐसा हो सकता है। कंपनी की अर्निंग्स 5 साल में 10 टाइम्स ग्रो हुई है और उसका पीई रेशियो पहले 30 का था, अभी 60 का हो गया है। तो जस्ट बिकॉज़ पी रेशियो उसका डबल हुआ है, तो उस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है, वो आइडियली 10 टाइम्स ग्रो होना चाहिए, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी की इंट्रिंसिक ग्रोथ 10 टाइम्स हुई है। लेकिन उसका पी रेशियो भी डबल हुआ है, तो इसीलिए 10 इंटू 2 20 टाइम्स उस कंपनी का स्टॉक ग्रो होगा। और अगर उस कंपनी का पी रेशियो 5 साल में डबल के बदले 4 टाइम्स ग्रो होता है पी रेशियो, तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी 10 इंटू 4 40 टाइम्स ग्रो होगा। तो जितना ज़्यादा कंपनी का पी रेशियो ग्रो होता है, तो वो कंपनी की अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करता है, जिससे अल्टीमेटली कंपनी का शेयर प्राइस उतना ज़्यादा ग्रो होता है। इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में अपने एक पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, 100 to 1 वाले वीडियो में, 100 बैगर्स की वीडियो में, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप किसी कंपनी को ऐसे वैल्यूएशन में बाय कर रहे हो जो ऑलरेडी 60 के पीई पे है या जो ऑलरेडी 100 के पीई पे है, तो मोस्ट लाइकली ऐसी कंपनी में होता ये है कि उसका पी रेशियो और कम होता है।
1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद, तो हो सकता है कि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है, लेकिन उसका पी रेशियो कम हो रहा है, तो उसकी वजह से कंपनी ग्रो तो हो रही है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉफ़िट देगी नहीं क्योंकि आपने उसको एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे बाय किया था। ज़्यादा डिटेल में इसको हम आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको कवर करूँ, तो नीचे कमेंट करके बताओ। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि स्टॉक टिप्स यूजुअली डोंट वर्क। एक बुक है बहुत ही इंटरेस्टिंग 100 बैगर्स, जिसके अंदर से मैंने एक अच्छा सा पैराग्राफ निकाला है जो आप लोगों को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इमेजिन इफ अ फ्रेंड हैड इंट्रोड्यूस्ड यू टू वॉरेन बफेट इन 1972 एंड टोल्ड यू आई हैव मेड अ फॉर्चून इन्वेस्टिंग विद दिस बफेट गाय। बफेट गाय क्यों लिखा है? क्योंकि 1972 के टाइम पे ना वॉरेन बफेट वाज अ नोबडी। उनको कोई पहचानता नहीं था, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। क्योंकि 1980s 1990s के बाद वॉरेन बफेट की वेल्थ थोड़ी ग्रो हुई और वो फेमस हुए थे। तो ये क्या कह रहा है कि आई मेड अ फॉर्च्यून इन्वेस्टिंग विद दिस बफेट गाय ओवर द पास्ट 10 years, यू मस्ट इन्वेस्ट विद हिम। तो आप यू चेक आउट वॉरेन बफेट एंड फाइंड दैट हिज इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जो उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, हैड इंडीड बीन एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, rising from about $8 in 1962 to $80 in the end of 1972। यानी कि 10 साल में 10x, जो होता है 26% का CAGR। Impressed, you bought the stock at $80 on December 31st 1972। 3 years later, यानी कि 3 साल के बाद December 31st 1975 को आपके खरीदने के बाद 3 साल बाद स्टॉक प्राइस जो है वो $80 से गिर के $38 का हो जाता है, यानी कि 53% नीचे गिर जाता है। अ 53% ड्रॉप ओवर अ पीरियड इन विच S&P 500 वॉज ओनली 14% डाउन। और ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है, क्योंकि वॉरेन बफेट का स्टॉक जब ग्रो हो रहा था तो वो ज़्यादा स्पीड में ग्रो हो रहा था, लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ 1974 1975 में, तो उस टाइम पे इंडेक्स जो था S&P 500, जो वहाँ का इंडेक्स है, तो पूरा मार्केट सिर्फ 14% नीचे गया था, लेकिन वॉरेन बफेट का स्टॉक कितना परसेंट नीचे गया? 53% नीचे गया। और इसीलिए आगे क्या लिखा है? यू माइट हैव डम्प्ड इट इन डिस्गस्ट एट दैट पॉइंट एंड नेवर स्पोकन टू दैट फ्रेंड अगेन, कि क्या इसने टिप दी है, नुकसान करा दिया। येट ओवर द नेक्स्ट ईयर इट रोज फ्रॉम 38 टू 94। अगले साल में स्टॉक वापस से रिकवर कर गया। बाय डिसम्बर 31st 1982 इट वॉज 775, यानी कि 1962 में $8 का था, 1972 में 80 का हो गया, यानी कि 10 साल में 10 गुना। 1972 से 1982, उसके अगले 10 साल में 80 से 775, यानी कि ऑलमोस्ट $800। 80 से 800, यानी कि 10 गुना और अगले 10 साल में। एंड ऑन इट्स वे टू 7 लाख टुडे। बर्कशायर हैथवे का एक स्टॉक आज की तारीख में $7 लाख का है। कहाँ $8 से शुरू किया था और अभी ये $7 लाख का है। मतलब इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करोगे तो ये होता है ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ रुपया। $8 कितने का आता है? $1 इंडिया के हिसाब से होता है 500-600 रुपये का। तो 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ में ग्रो होता है। दिस इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल कंपनी। अब वॉरेन बफेट खुद कहते हैं, पिछले 10-15 सालों से वो अपने लेटर्स में बार बार कह रहे कि जैसा परफॉर्मेंस, जैसा ट्रैक रिकॉर्ड मेरा 1970s 80s 90s में था, वैसा ट्रैक रिकॉर्ड मैं नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास जो है कैपिटल बहुत ज़्यादा है, मेरा बेस बहुत बड़ा हो गया है, और इसीलिए अब मैं उतने ज़्यादा रेट से नहीं ग्रो हो सकता। तो यहाँ पे हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने मिली है कि अगर आप किसी के टिप के बेसिस पे बाय करोगे स्टॉक, तो आप उतने टाइम तक होल्ड नहीं कर पाओगे, 5 साल 10 साल, क्योंकि 5 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है। तो इसीलिए इंटरेस्टिंग तो लगता है हमको कि चलो 5 साल में कोई स्टॉक 10 गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है। कुछ स्टॉक 5 साल में 100 गुना भी ग्रो हो जाते हैं। इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक इन्वेस्टर है, इनका अगर आप देखोगे इनके पोर्टफोलियो में, तो एक स्टॉक है जो 5 साल में 102 गुना इंक्रीज़ हुआ है। 10,000%, 10,270%। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 102 गुना ग्रो हुआ है। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 साल के अंदर 1 करोड़ में ग्रो होता है। और अगर आपको इस पे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वाला स्टॉक 5 साल में
20,000% ग्रो हुआ है, यानी कि 209 गुना इंक्रीज़, 200 गुना। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ में ग्रो होता है। एंड ये जो इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर अक्सर न्यू कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटी है, मैच्योर, एकदम एकदम स्टार्टिंग के स्टेज में है। तो इसीलिए काफ़ी सारी कंपनीज़ का आप देखोगे तो 5 साल का रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि कंपनी को 5 साल हुआ ही नहीं है आईपीओ से आके। तो ऐसे भी आपको ग्रोथ मिल सकते हैं स्टॉक मार्केट से, लेकिन 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर आपको एक मार्केट क्रैश देखने मिलेगा। जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है, जो पिछले 5 साल में 100 गुना इंक्रीज़ हुआ है, इसको अगर हम गूगल पे चेक करेंगे तो आप देख सकते हो ये पिछले 5 साल में 10,000% ग्रो हुआ है, जैसा हमने वहाँ पे देखा था। और लास्ट के कुछ सालों में ये इतना ग्रो नहीं हुआ है। तो अगर आप इस स्टॉक को ऐसे टाइम पे बाय करते हो और फिर आप सोचोगे कि ना, आपने तो कम से कम 2-3 साल तक इस स्टॉक को होल्ड करके रखा है, ये ग्रो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे 2022 से लेके 2023 1 साल के पीरियड में स्टॉक ने कुछ ग्रोथ दी नहीं है। तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक अच्छा नहीं है, आप बेच के चले जाओगे, राइट? और ऐसे बहुत सारे पीरियड पहले भी रहे होंगे स्टॉक में, जो हमको अभी दिख रहे नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटे हो गए। तो इसीलिए 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो ये कि आपको एफर्ट काफ़ी ज़्यादा डालना पड़ेगा कंपनीज़ को समझने के लिए, कंपनी को एनालाइज़ करने के लिए। एंड वो एफर्ट ऑब्वियसली वर्थ इट होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप उतना एफर्ट देने के लिए रेडी हो, आप एक-एक कंपनी को डिटेल में पढ़ोगे, जितनी भी आपको कंपनीज़ मिलेगी इन बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में से 50, 100, 200 कंपनीज़, तो आपको एक-एक कंपनी को पढ़ना पड़ेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद आपको कोई एक अच्छा या 5 अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। तो आप लेट्स से 10-15 कंपनीज़ का पोर्टफोलियो बनाते हो, तो उसके बावजूद भी हो सकता है कि आपने लेट्स से 20 कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है, तो उसमें से 8 कंपनी, 10 कंपनी जो है, वो 1-2 साल के बाद प्रॉफ़िट ही नहीं ग्रो कर पा रही है और नेगेटिव में आपको रिटर्न दे रही है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपने हो सकता है कि उसको एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे बाय किया है। मैंने खुद काफ़ी सारे मुझे अच्छे स्टॉक्स मिले इनके पोर्टफोलियो में से, एंड मैं कुछ सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने 10 कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनाया था, उसमें से 4 कंपनी नेगेटिव में है, 2 कंपनी ने अच्छा प्रॉफ़िट दिया है और बाकी की 3-4 कंपनी ने तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा प्रॉफ़िट दिया है, जिसकी वज़ह से पूरा पोर्टफोलियो ऊपर चला गया है। तो इसी तरह से स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है कि आपको ज़्यादा कंपनीज़ बाय करनी होती है, कम से कम 10, 15 या 20। एंड रिस्क होता है इसके अंदर, क्योंकि आप 1 या 2 या 3 कंपनी बाय करोगे, तो चांसेस है कि वो कंपनी डूब सकती है। तो आपको एटलीस्ट कम से कम 10-15 कंपनीज़ को बाय करना है। तो 10-15 कंपनीज़ अगर आप बाय करोगे, तो उसको रिसर्च करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होगा। एंड उतना टाइम अगर आप देने के लिए रेडी हो, तो ही स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ आप पैसा लगा तो दोगे, लेकिन हमेशा आप टेंशन में रहोगे वो स्टॉक ग्रो होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, वेल्थ ग्रो करना है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ओवरनाइट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर बनता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। सो यू डोंट बिकम अ ग्रेट इन्वेस्टर ओवरनाइट। एक कोट है जो मैं आप लोगों को कहूँगा, विच विल गिव यू सम काइंड ऑफ मोटिवेशन। स्पेंड ईच डे ट्राइंग टू बी अ लिटिल वाइजर देन यू वर व्हेन यू वोक अप। बस दैट्स इट। हर रोज़ आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करो। इन द लॉन्ग रन यू विल बी फार अहेड ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स एंड पीपल दैट यू नो, एंड यू विल गेट वॉट यू डिज़र्व। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। ये जो नए वीडियो का फॉर्मेट है, ये आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि पहले के वीडियोस में स्क्रिप्ट हुआ करते थे, लेकिन अभी स्क्रिप्ट नहीं है, अनस्क्रिप्टेड है। एंड इसीलिए ये वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे अपना डिटेल फीडबैक दीजिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक के सजेशन दीजिए कि अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक की रिसर्च करूँ तो वो भी हम कर सकते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर की। या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं कोई अच्छा स्टॉक पिक करूँ, तो वो चीज़ भी आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ, एंड वी विल ट्राई टू डू दैट। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी एक्चुअल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग क्या होती है वो सीखने मिलेगा। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।